नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिकल चर्चा जरूर है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यहां पे देख सकते हो खबर द हिंदू की, रेंगमा नागास हैव डिमांडेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब उन्होंने डिमांड की है, ये डिमांड कब पूरी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये जानेंगे रेंगमा नागास ने ये डिमांड क्यों की है। इस डिमांड से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्राइब रिलेटेड, यानी कि रेंगमा ट्राइब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे बनाई जाती है, कितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, उसकी सारी निटिग्रिटीज हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव हम लोग यहां पे जानेंगे दी पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जब भी ऐसी कुछ डिमांड आती है तो हम लोगों ने उसको केटर कैसे किया। आप यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चलिए, ये सब जानते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स व्हिच कंटेन्स प्रीलिम्स एंड मेंस कंटेंट बोथ। घर बैठे आप सेफली प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट विजिट दीज डिटेल्स सो दैट यू कैन अवेल द सर्विसेज। देयर इज वेरी इजी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। चलिए, डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले खबर के बारे में। देखिए, खबर यह है कि रेंगमा नागास जो असम में है, उन्होंने एक लेटर लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह, एंड दे हैव डिमांडेड कि उन्हें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए रेंगमास के लिए। अब ये आपको रेंगमा मिलते कहां है, ये आपको मिलेंगे कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो असम में आता है। जो येलो में हाईलाइट किया हुआ है ये यहाँ पे असम है, यहाँ पे आपको कर्बी एंगलोंग दो रीजन में है इस तरफ, और आपको ये लोग मिलेंगे मोस्टली टुवर्ड्स द बॉर्डर विथ नागालैंड। तो इसीलिए दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इशू विथ रिस्पेक्ट टू द असम एंड नागालैंड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोग कह सकते हैं ये चीज, क्योंकि इसमें एनएससीएन आईएम भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो चुका है। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इससे जुड़ी हुई। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्यों ये डिमांड आई। ये डिमांड आई इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने और जो असम की राज्य सरकार है, दोनों सरकारों ने मिलकर कर्बी एंगलोंग ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल बनाने की बात छेड़ दी। यहां पे कर्बी रीजन में, यानी कि कर्बी एंगलोंग रीजन में देखिए सरकार की भी बातचीत चल रही है 6 इंसर्जेंट ग्रुप के साथ। अब उनके साथ ऑलमोस्ट एक डील फाइनलाइज होने वाली है, जहां पे सरकार ने ये कहा है कि वो एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे। जैसे ही ये खबर आई, इसको सबसे पहले डिनाउंस किया नागालैंड स्टूडेंट फेडरेशन ने, और यहां पे नागालैंड के दूसरे कुछ गुट भी उन्होंने कुछ इसके ऊपर टिप्पणी जरूर की है, स्पेसिफिकली एनएससीएन आईएम, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रेंगमास के बारे में। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंगमा एक ट्राइब है, राइट। अब ये ट्राइब आपको मिलती कहां पे है? इट इज बेसिकली अ नागा ट्राइब फाउंड इन नागालैंड ऑब्वियसली, बट मेनी रेंगमा पीपल आर आल्सो फाउंड इन असम। अब अगर हमको इसकी एग्जैक्ट नंबर की बात करनी है, 2011 के सेंसस के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 63,000 के आसपास ये लोग हैं रेंगमा ट्राइबल पीपल, जिसमें से अबाउट 22,000 पीपल यू कैन फाइंड इन असम। तो मेजॉरिटी स्टे इन नागालैंड, अदर पीपल आर इन असम नागालैंड बॉर्डर पे। अब देखिए, ये जो रेंगमास है, इनकी लैंग्वेज है रेंगमा लैंग्वेज, उसको कहते हैं अंगामी पोचुरी लैंग्वेज। रेंगमा लोग सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसको कहते हैं इंगाड़ा। तो आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, इस पे एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रेंगमा ट्राइब। या फिर एक उल्टा सवाल बन सकता है जहां पे आपको ये फीचर्स दी जाए और ट्राइब को आइडेंटिफाई करना है आपको। कुछ इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं यूपीएससी में, राइट। अब फेस्टिवल के बाद एक और चीज के लिए रेंगमास जाने जाते हैं। रेंगमास आर एक्सपर्ट्स इन टर्म्स ऑफ टेरेस कल्टीवेशन। तो बहुत ही जरूरी चीज आपको जाननी है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस कल्टीवेशन, इसका मतलब क्या है। इसके अलावा रेंगमा ट्राइबल कल्चर में एक बेरियल कल्चर फॉलो करते हैं। वो जब भी उनकी ट्राइब में मृत्यु होती है, जब भी वो लोग बेरी करते हैं, तो उसके साथ एक स्पीयर और एक शील्ड, यानी कि एक शील्ड और एक भाला, दोनों बेरी करते हैं डिसीज्ड पर्सन के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी बेरियल सिस्टम भी है। दिस इज रिगार्डिंग द रेंगमा ट्राइब। अब सवाल ये उठता है, इनकी आर्गुमेंट क्या है, इन्होंने मांगा क्यों है एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखिए, रेंगमा नागा पीपल्स काउंसिल एक रजिस्टर्ड बॉडी है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेंगमा पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम कर्बी पीपल। जो कर्बी एंगलोंग रीजन में मिलते हैं उनसे अलग है हम।
उन्होंने कहा है कि हमारी हिस्ट्री काफी पुरानी है। उन्होंने कहा है कि रेंगमा ट्राइब पहली बार उन्होंने एनकाउंटर किया था ब्रिटिश को 1839 में। इनफैक्ट ये जो रेंगमा नागा पीपल्स काउंसिल है, इन्होंने कहा है कि 1951 तक रेंगमा हिल्स इंडिया के मैप में था, पॉलिटिकल मैप में था, लेकिन 1951 के बाद रेंगमा हिल्स डिसअपियर हो गया पॉलिटिकल मैप से। रेंगमा हिल को जोड़ दिया गया मिकीर हिल के साथ। तो अभी आपको केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिकीर हिल मिलता है या फिर कर्बी एंगलोंग हिल मिलता है, रेंगमा हिल नहीं मिलता। उन्होंने ये एलेज किया है। देखिए, इससे हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मैपिंग भी करते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी हिल पर्सपेक्टिव। आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे हिल की यहां पे मेंशन है, आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया इन दी ऑर्डर। तो आप ध्यान रखिएगा ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट कौन से हिल्स आते हैं, इसको याद रखना है। और आपको एक लिस्ट बनानी है नॉर्थ टू साउथ भी, जैसे कि नदर्न साइड में मिशमी आता है, डाफला हिल्स आता है, पटकाई बम आता है, सबसे सदर्न रीजन पे मिजो हिल्स आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर हिल की, यहां पे जो मिकीर हिल है विच इज एट द बॉर्डर बिटवीन असम एंड नागालैंड। तो एलिगेशन ये है रेंगमा नागा पीपल की कि पहले रेंगमा हिल्स था लेकिन उसको जोड़ दिया गया मिकीर हिल्स के साथ। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि 1963 में जब नागालैंड स्टेट बना तो तब अलग अलग जो चीज थी, बेसिकली जो रेंगमा हिल था और जो डिवाइडेड था वो एक ही मिकीर हिल बन गया। लेकिन उनका ये कहना है कि रेंगमा हिल और मिकीर हिल्स दोनों अलग अलग है, राइट। जब ये स्टेट बना उस समय पे रेंगमा हिल्स वाज आल्सो पार्टीशन, बेसिकली आधा रेंगमा हिल चला गया है असम की तरफ, आधा चला गया नागालैंड की तरफ, लेकिन वो सेपरेट एंटिटी रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल नाम आप देख सकते हो केवल मिकीर हिल्स मिलता है आपको मैप में। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कर्बीज हैव नो हिस्ट्री इन रेंगमा हिल्स। वो कहते हैं कि कर्बी एंगलोंग रीजन के जो कर्बी लोग होते हैं, जो कर्बी लैंग्वेज बात करते हैं, जिनकी कर्बी ट्रेडिशन है, कर्बी कल्चर है, उनका रेंगमा हिल्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जो रेंगमा हिल में लोग रहते हैं वो असम के लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, मेघालय के लोग हैं। और यहाँ पे अराउंड 22,000 जो आपको रेंगमा नागास मिलेंगे इन दी कर्बी एंगलोंग रीजन। ये उन्होंने कहा है कि हमारी भाषा अलग है, हमारे डायलेक्ट्स अलग है, हम कर्बी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम कर्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में रहे। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट बनाई जाए फॉर रेंगमास। तो अब ये है उनकी डिमांड। अब इसके ऊपर जो भी केंद्र सरकार या असम की राज्य सरकार एक्शन लेगी, उसके ऊपर अगर कोई खबर आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू। बट इसमें एक एडेड कॉम्प्लिकेशन आ गई है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कि एक टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी कर्बी एंगलोंग की, उसके बाद NSCN इसाक मुइवा, इन्होंने कहा है कि डोंट ओवरराइड द नागा इंटरेस्ट ऑन द असम काउंसिल मूव। मैंने आपको कहा था कि कर्बी एंगलोंग टेरिटोरियल काउंसिल बनाने की बात की गई, इसके ऊपर NSCN की भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है। तो दिस कॉम्प्लिकेट्स द इशू, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और NSCN के बीच सेपरेट बातचीत हो रही है फॉर अनदर अग्रीमेंट, फॉर पीस अग्रीमेंट। सो दिस कॉम्प्लिकेट्स दैट इशू ऑल्सो। बट नॉनदलेस ये अभी बस डिमांड आई है, केंद्र सरकार इसको कैसे केटर करेगी आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर यू टू स्टडी। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी डिमांड आती है, जैसे कि सेपरेट राज्य की डिमांड आती है, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की डिमांड आती है, सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड आई है अभी। तो किस तरह से हमारी सरकार का रवैया रहा है, जो भी हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उनका रवैया क्या रहा है कि अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा केवल संविधान के दायरे में। तो अगर संविधान के दायरे में है अवेलेबल, तो उसको उन्होंने काफी केटर किया है। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोगों ने बहुत सारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाई है, जो 6 शेड्यूल में मिलती है, 6 शेड्यूल के अलावा भी हमें मिलती है, राइट। तो आगे आने वाली दिनों में हमें पता चलेगा किस तरह सरकार इस डिमांड को केटर करेगी, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। We will bring it to you as soon as possible. But from exam point of view, let us talk about the autonomous district council. अब ये autonomous district council होते क्या है? नाम से ही पता चल रहा है autonomous मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा autonomy मिलती है कंपेयर टू अदर रीजन्स, और ये आपको मिलेंगे 6th शेड्यूल में। हमारे संविधान में टोटली 12 शेड्यूल्स है, उसमें 6ठे शेड्यूल में संविधान की ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज हम लोग कैसे करेंगे, स्पेसिफिकली 4 राज्यों से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको इसको याद रखना है तो यू कैन जस्ट रिमेंबर ATM, 2M है, आपको बस याद रखना है कौन सी स्टेट्स है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और ये किस आर्टिकल के बिना पे आता है पावर, आर्टिकल 244 के तहत ही आता है। अब यहाँ पे संविधान से हमें पता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है, कौन सी बनी है, इन मेघालय वी हैव खासी, गारो, जयंतिया, इन मिजोरम वी हैव चकमा, मारा, लाई, इन त्रिपुरा देयर इज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और असम में आपको मिलेगा कर्बी एंगलोंग, बोडोलैंड, और आपको मिलेगा दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल।
अब अगर समझिए ये जो रेंगमा लोगों ने अभी डिमांड किया है कि हमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है या फिर हमें चाहिए, तो कैसे बनेगी, इसको कौन बना सकता है? इसको बना सकता है गवर्नर जो भी उस राज्य का है, यानी कि अभी असम के गवर्नर है ऑफ द कंसर्न स्टेट, दे कैन क्रिएट, they can do whatever they want with the autonomous district council, right? तो जिस तरह पार्लियामेंट can do anything with the state, उसी तरह गवर्नर can do anything with the autonomous district council. They can create the autonomous district, they can include area, exclude area, they can increase area, diminish area. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ है गवर्नर के हाथ में, आपको याद रखना है ये। और जैसे ही मैंने आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया, मैंने डिफाइन कर दिया कि समझ लीजिए अभी ये जो रेंगमा रीजन है ये एक एडीसी बनेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस एरिया की गवर्नेंस की पावर एक काउंसिल में चली जाएगी। वो काउंसिल कितनी होगी, 30 लोग उसमें रहेंगे, जिसमें से 4 लोगों को नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, और बाकी 26 जो लोग रहेंगे वहां पे इलेक्शन चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो इट्स बेसिकली, आई कैन सिंपली इन अ नटशेल आई कैन एक्सप्लेन इट एज द पंचायत इन देयर रीजन, यानी कि लोकल इलेक्शन समझिए, वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल व्हिच हैज मोर एंड मोर ऑटोनॉमी। जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाइए वैसे एक रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। उसी के तहत अभी टेरिटोरियल काउंसिल की बातें चल रही है, कार्बी एंग्लोंग टेरिटोरियल काउंसिल, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इनको क्या पावर है। देखिए, पंचायती राज के कंपैरिजन में अगर देखें तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पास और भी ज्यादा पावर्स है, एम्पावरमेंट काफी ज्यादा है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी उनके पास पावर्स है, दे आर एम्पावर्ड टू क्रिएट देयर सिविल एंड दे हैव जुडिशियल पावर्स, यानी कि अपनी खुद की छोटी विलेज कोर्ट्स बना सकते हैं, जहां पे ट्राइबल लोगों को दे कैन बेसिकली हियर द ट्रायल केसेस इन्वॉल्विंग देयर स्पेसिफिक ट्राइब्स। इसके अलावा जो भी लॉ रहेगा, जो भी एक्ट रहेगा, राज्य का भी हो या फिर केंद्र का भी हो, वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, उसको स्पेसिफिकली अप्लाई कराना पड़ेगा थ्रू द गवर्नर, और इट कैन बी अप्लाइड थ्रू स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस और सम एक्सेप्शंस, जिसको फिर से गवर्नर बताएंगी कि ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, जो 6th शेड्यूल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है? उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट के पास है, यानी कि प्रिडोमिनेंटली गवर्नर इज द मेन पर्सनालिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। केंद्र सरकार का यहां पे ज्यादा पावर नहीं रहेगा, आपको याद रखना है। दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी गिवन टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये थी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडीसीज। अब एक और आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि 6th शेड्यूल में हम लोगों ने बात की थी 4 राज्यों की, राइट। वी स्पोक अबाउट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। क्या केवल इन्हीं राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है? आपको याद रखना है। देखिए, 6th शेड्यूल के तहत बिल्कुल यहीं पे मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरे इंडिया की बात करेंगे, वहां पे आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और भी जगह पे मिलती है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अपॉलॉजीज फॉर द मैप, क्योंकि मुझे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मैप यहां पे मिला नहीं, बट लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो रीजन है यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज प्रिडोमिनेंटली द रीजन फ्रॉम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो सदर हिल्स इन नागालैंड, वहां पे भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। यहाँ पे लद्दाख में यू कैन फाइंड कारगिल एंड ले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे आप गोरखालैंड में दे सकते हो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इनफैक्ट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तो काफी ऑटोनोमस रीजन है इन अंडमान निकोबार, राइट। सेंटिनलीज यहाँ पे रहते हैं, काफी ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है यहाँ पे। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर नॉट जस्ट अवेलेबल इन दोज 4 स्टेट्स, दे आर अवेलेबल इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, बट अगेन नॉट स्पेसिफिकली अंडर द 6th शेड्यूल। तो आपको ये जरूरी चीज याद रखनी है। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।